आप भी मिलना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार से और आप अपनी शिकायतें बताना चाहते हैं, आप अपनी दिक्कतें बताना चाहते हैं, तो आप अपना पर्चा तैयार कर लीजिए क्योंकि अब सीएम नीतीश कुमार आपसे मिल सकेंगे किस तारीख से हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से राज्यव्यापी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये राज्यव्यापी यात्रा जो है 16वीं राज्यव्यापी यात्रा होने वाली है। पूरे राज्य में वो भ्रमण करेंगे, हर जगह जाएंगे और महिलाओं से बातचीत करेंगे, योजनाओं के बारे में जानेंगे कि आखिर योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। जितनी भी योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए लाई गई हैं, उन सभी का लाभ मिल रहा है कि नहीं, इन सभी का जायजा वो खुद लेंगे और सभी जिलों में जाएंगे। तो 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार जो हैं आपको सड़कों पर नजर आएंगे, अलग अलग जिलों में नजर आएंगे और उनकी तस्वीरें भी हम आपसे साझा करेंगे। तो देखिए, खरमास के बाद की पूरी प्लानिंग अब तय हो चुकी है। इसके साथ ही साथ कहाँ कहाँ जाना है, कैसे अपनी मतलब यात्रा को प्रारंभ करना है, सब कुछ की तैयारी कर ली गई है और बड़े बड़े निर्देश भी दे दिए गए हैं इस यात्रा को लेकर। क्या कुछ है इसको लेकर बातें हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर शासन और प्रशासन की कड़ियां जोड़ने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। अपनी राजनीतिक शैली और प्रशासनिक पकड़ के लिए प्रसिद्ध मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार 16 जनवरी 2026 से अपनी 16वीं राज्यव्यापी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे समृद्धि यात्रा का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री की यह यात्रा न केवल विकास कार्यों की समीक्षा के लिहाज से अहम है, बल्कि आगामी राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए भी इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। परंपरानुसार इस यात्रा का आगाज भी ऐतिहासिक धरती पश्चिम चंपारण से होने की प्रबल संभावना है, जहां से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था और जहां से नीतीश कुमार अपनी लगभग हर बड़ी यात्रा की शुरुआत करते रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर बिहार प्रशासनिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी विभागों के प्रधान सचिवों और इसके अलावा सभी जिलों के जिलाधिकारियों यानी कि डीएम को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री का जिलावार कार्यक्रम 16 जनवरी से निर्धारित है, इसलिए सभी जिलों में युद्ध स्तर पर तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का मुख्य फोकस विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने और 7 निश्चय जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समीक्षा पर रहेगा। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार का शेड्यूल काफी व्यस्त और बहुआयामी रहने वाला है। यात्रा के दौरान वे जिलों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और विशेषकर 7 निश्चय पार्ट 2 जल जीवन हरियाली मिशन और प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की स्थिति का स्थल निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री खुद मौके पर जाकर देखेंगे कि सरकारी फाइल में दर्ज आंकड़े जमीन पर कितने उतरे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नई परियोजनाओं का शिलान्यास और पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। प्रशासनिक समीक्षा के साथ साथ इस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा जनसंवाद होगा। मुख्यमंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से सीधा संवाद करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इसके माध्यम से वे शासन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया जानेंगे और उनकी समस्याओं को मौके पर ही सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री विशेष रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और स्वच्छ पेयजल, इसके अलावा हर घर नल जल योजना और सिंचाई सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हर जिले के दौरे के अंत में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इन बैठकों में विकास कार्यों में आ रही बाधाओं, फंड की उपलब्धता और योजनाओं की गुणवत्ता पर चर्चा होगी। मुख्य सचिव की अगर बात की जाए तो मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम स्थलों पर बुनियादी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह यात्रा मुख्यमंत्री को शासन की विसंगतियों को समझने और उन्हें दुरुस्त करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे राज्य में सुशासन की नींव और भी ज्यादा मजबूत हो सके। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार में अब नीतीश कुमार से मिलना आसान हो जाएगा, यानी बिहार वासी खुद सीएम नीतीश कुमार से मिलकर अब सारी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं कि उन योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं, और जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी इश्यूज होंगे, उन सब के बारे में बताएंगे। तो देखा, हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आपको उस सब का पर्चा आप तैयार कर लीजिए क्योंकि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार आपसे मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी हर दिक्कतों का समाधान ऑन द स्पॉट हो जाए, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने कहा भी है कि जो भी समस्याएं होंगी वो
सुनेंगे और उसके बाद उसी वक्त अधिकारियों को निर्देश देंगे कि ताकि समाधान हो सके उन दिक्कतों का। तो इसके लिए आपको पर्चा तैयार कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार के सामने जाने के बाद आप कहीं भूल ना जाएं। तो पहले से ही पर्चा तैयार कर लीजिए और सीएम नीतीश कुमार के सामने जाने के लिए तैयार हो जाइए कि आपको क्या-क्या बातें बतानी है और आप उनसे मुलाकात भी कर सकेंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।